उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आए हैं आपके लिए। ये आपका आज टॉपिक होने वाला है वाद्य यंत्र और उनके वादक। इस टॉपिक से आप देखेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और कोशिश करके हम इस टॉपिक के जितने भी अभी तक आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में वो सारे हम बताने की कोशिश करेंगे और बहुत ही फास्ट आपको सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और आपका टाइम भी कम खर्च हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस परीक्षा 1999 में पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपसे पूछा गया है तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपकी सरस्वती माता जो है वो वीणा वादनी है, तो याद रखना। तो सरस्वती माता से रिलेट करके हुए इसको समझ लेना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका कौन सा हो जाएगा, वीणा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चनों के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्पीड भी देखने को मिलेगी और क्वेश्चन आप जल्दी से भी हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। तो इसमें जब आप चारों को पढ़ेंगे तो आपका जो हारमोनियम है ये आपका जो है सबसे अलग हो जाएगा इनमें, वही आपसे पूछा गया था। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। तो जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बिना तार का आपका वाद्य यंत्र गिटार में भी तार होता है, सितार में भी होता है और वायलिन में भी होता है, ट्रम्पेट इसमें नहीं होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो याद रखना सुशिर वाद्य यंत्र आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, आगे देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तो तंत्री वाद्य यंत्र आपका कौन सा हो जाएगा 5 का। तो याद रखना ये आपका संतूर जो है ये आपका तंत्री वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कहता है मृदंगम होता है। तो मृदंगम जो है ये आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये आपका 2 मुंह वाला ढोल होता है। ठीक है, फिर आगे पूछ सकता है संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। ये भी आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो याद रखना जो संगीत यंत्र सितार है इसका आविष्कार आपके अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा मुगल शासक जो है आपका वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था, ये आपका औरंगजेब। ठीक है, तो इसका आपका राइट जवाब सी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। तो किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था, वो आपका था नक्कारा। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये आपके शहनाई वादक थे। फिर आपसे पूछ सकता है अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंध है। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 11 का आपका राइट जवाब हो जाएगा इनका सरोद। सरोद से अगर आपसे पूछा जाए किसका संबंध है तो अमजद अली खान का। आगे देखते हैं, एसएससी 2016 की परीक्षा में पूछा गया। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं महत्वपूर्ण उनको आप लोग जरूर लिखते चलिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में फिर से देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, कहता है विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो याद रखना ये आपके सितार से संबंध रखते हैं। नीरू स्वामी पिल्लई ये आपके किससे संबंधित हैं। तो ये आपके नाद स्वरम से संबंधित हैं। कह रहा है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो याद रखना ये आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये भी आपके वीणा से संबंधित हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। तो ये आपके किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। तो याद रखना इन्होंने बांसुरी वादन में जो है प्रसिद्धि किसने अर्जित की, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कह रहा है वीजी जो किस वाद्य यंत्र वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये आपके वायलिन, वीजी वायलिन रिलेट करके इसको याद कर लेना आप लोग। 17 कहता है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा ये आपके तबला से संबंधित है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके वायलिन से है। फिर आपसे पूछा गया पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा बांसुरी से इनका संबंध था। ठीक है, तो आपका 19 का राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना इनका संबंध मृदंगम से है। आगे देखते हैं लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना लतीफ़ खां का संबंध आपके तबला वाद्य यंत्र से है। ठीक है, आगे देखते हैं, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना ये आपका तबला बजाते थे। वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना ये भी आपका वायलिन बजाते थे। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके वायलिन से इनका भी है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आपके अभी ऊपर भी देखने को मिला था। तो याद रखना पन्नालाल घोष आपके बांसुरी से संबंधित है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो याद रखना किस में विशिष्टता प्राप्त थी इनको? तबला में। उस्ताद जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो याद रखना ये आपके पखावज से संबंधित है। पहला पंडित किशन महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित किशन महाराज या बिरजू महाराज ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो याद रखना पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा ये आपके तबला के वादक थे। आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो याद रखना इनको सितार बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध आपके सितार से हो जाएगा। युहदी मेनुहिन का संबंध किससे? तो इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इनका वायलिन से संबंध था। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की थी? तो याद रखना वो आपका सरोद था। फिर आपसे पूछ रहा है विश्वविख्यात बांसुरी वादक आपके कौन से? तो याद रखना विश्वविख्यात बांसुरी वादक आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो सरोद के प्रवर्तक आपके जो है 34 का आपका राइट जवाब अमजद अली खान जी है। ये आपके सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार आपके मनमोहन भट्ट ने किया था। किसने किया था? मनमोहन भट्ट जी ने। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो याद रखना इनमें से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 36 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कौन सा प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो सरोद वादक आपके प्रसिद्ध कौन हो जाएंगे? अमजद अली खां जी हो जाएंगे। निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध आपके गुदई महाराज हैं। फिर आपसे पूछ रहा है किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपके मनमोहन भट्ट जी ने। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कुछ क्वेश्चन आपके मिलान वाले थे इसीलिए हमने उनको यहाँ पर स्किप कर दिया क्योंकि वो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है सरोद वादक नहीं है। जब आपसे नहीं पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका सरोद वादक बाकी आपके ये आपके सारे हैं। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान। ये तो आप देख रहे हैं SSC 2013 की परीक्षा में पूछा गया। सरोद वादक आपके जो है अल्लाह रखा खान जी नहीं है। तो 52 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद है? ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी आया था, ये आपके 2005 में पूछा गया। तो सुशिर वाद आपका बांसुरी हो जाएगा। 53 का राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो वायलिन वादक आपके प्रसिद्ध इसमें से हो जाएंगे प्रो टी एन कृष्णन। ठीक है, आगे देखते हैं सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो याद रखना सितार का जनक आपके अमीर खुसरो को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब आपसे पूछा गया फिर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना अमजद अली खां सरोद बिल्कुल सही है, पन्नालाल घोष तबला सही है, युहदी मेनूहिल वायलिन ये भी सही है। आपका देबू चौधरी सितार से संबंधित नहीं है, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा 56 का। यहाँ पर रुक जाना, सॉरी, यहाँ पर आपका देबू चौधरी जी सितार से संबंधित हैं, लेकिन पन्नालाल घोष तबला से संबंधित नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। ये आपके देख सकते कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपका 56 का राइट जवाब यहाँ पर पन्नालाल घोष तबला से संबंधित नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो 56 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं, अब पूछ रहा है 1 और 2 को सहित सम्मिलित कीजिए सूचियों को नीचे दिए गए, यानी कहने का मतलब है इसका मिलान आपको करना है। तो देखते हैं कौन किससे सही मिलान खाता है। तो 57 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा, सबसे पहले आपका जो है अमजद अली खां जी हैं, तो ए का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अमजद अली खान आपके किससे संबंधित है, ये लोग आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये आपके सरोद से संबंधित है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि अली हुसैन जी जो आपके हैं, ये आपके किससे, ये आपके शहनाई से संबंधित हो जाएंगे। हरि प्रसाद चौरसिया जी आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये आपके किससे, बांसुरी से संबंधित है। फिर आपसे पूछ रहा है अल्लाह रखा, ये आपके तबला वादक हो जाएंगे। तो ऐसे ही ऑप्शन देख लीजिए आपका किस में दे रखा है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 57 का। ठीक है, डी आपका तीसरा, डी आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो याद रखना इसमें से आपका जो सही युग्म नहीं है, शहनाई बिस्मिल्लाह खां बिल्कुल सही है, तबला शामता प्रसाद ये भी सही है, मृदंगम मणि अय्यर ये भी सही है, बांसुरी MS सुब्बा लक्ष्मी। हमारे हिसाब से आपका यही क्वेश्चन यहाँ पर सही युग्म नहीं है, तो यही आपका आंसर भी इसका हो जाएगा डी। पूछ रहे हैं शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना आपके जो शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये आपके संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखना बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में आपके कौन जाने जाते हैं। तो 60 का आपका राइट जवाब हो जाएगा रोनू मजूमदार। ठीक है, आगे देखते हैं संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है। तो याद रखना इसका प्रचलन आपके किसने किया था, तो ये आपके अमीर खुसरो जी ने किया था। आगे देखते हैं झाल विड़ाई द मामा मुरैयो हैं, ये आपके क्या हैं, तो ये आपके जो हैं ये आपके कुमाऊं के वाद्य यंत्र हो जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना ये आपके वायलिन बजाने में निपुण थे। आगे कह रहे हैं मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आपका कौन सा है। इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो मुंह से बजाया जाने वाला आपका वाद्य यंत्र जो हो जाएगा अली गोजा। ठीक है, आगे देखते हैं संगीत यंत्र सितार मिश्रण किसका किसका है। तो याद रखना ये आपके मिश्रण वीणा एवं तंबूरे का है। ठीक है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण अगर आपसे पूछा जाए किसका है, तो याद रखना वीणा एवं तंबूरे का। ठीक है, ये आपके यूपी PCS की परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही आपका नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई ये भी सही है, जाकिर हुसैन हारमोनियम ये आपका सही नहीं है। बाकी अमजद अली खां जी का सरोद ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 68 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मिलान वाला क्वेश्चन आपसे पूछा रखा है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया उस्ताद विलायत खां जी का जो आपसे अगर पूछा जाए संबंध किससे था, तो ये आपके सितार से इनका संबंध था। तो देखा जाए ए आपका 4 किस में है, सेकंड वाले में और लास्ट वाले में, बाकी आपके यहीं से गलत हो जाएंगे बाकी ऑप्शन। आगे देखते हैं फिर आपका जो है
मास्टर फिदा हुसैन, इनका संबंध अगर आपसे पूछा जाए किससे, तो याद रखना इनका हिंदी रंगमंच से संबंध हो जाएगा। तो बी थर्ड आपका पहले में है नहीं, तो इस हिसाब से इसका राइट जवाब आपका 69 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो याद रखना गुदई महाराज जी का संबंध जो आपके है ये तबला वाद्य यंत्र से। 70 का सी आपका हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे एक क्या थे? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इनसे संबंधित आपके ऊपर भी कई क्वेश्चन बने हुए हैं। तो याद रखना प्रवीण वंशी वादक, ठीक है, या बांसुरी, ठीक है। तो इसका जवाब आपका 71 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो याद रखना वो आपके हिंदू राजा जो थे वो आपके समुद्रगुप्त जी थे। 72 का आपका बी राइट जवाब हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है सुप्रसिद्ध तबला वादक इन चारों में से कौन है? तो याद रखना ये आपके जाकिर हुसैन जी हैं, जो सुप्रसिद्ध आपके तबला वादक थे। एसएससी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो संगीत के साज का नाम आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका बांसुरी हो जाएगा। ये भी IPPS कलर की परीक्षा में पूछा गया है। SSC 2000 की परीक्षा में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सितार वादन नहीं है, इन चारों में से जो आपका सितार वादन कौन नहीं है? तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा अमजद अली खां जी, ये आपके सरोद वादक है, ना कि सितार वादक। बाकी आपके तीनों जो है सही हो जाएंगे। तो 75 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतवाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का कौन सा नहीं है? तो याद रखना ये आपका सारंगी नहीं है, ठीक है। अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। कोशिश करके आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम में ना आया हुआ और ना पूछे जाने की आने वाले समय में। यहीं से आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलेंगे और आपका इस टॉपिक से हम कोशिश करके एक जो नंबर बनता है आपके पेपर में वो आपका छूटेगा नहीं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दिए। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।